बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम रुद्रगढ़ था। इस राज्य का राजा वीर सिंह था, न्यायप्रिय, साहसी और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय। उसके महल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सुनहरे सिंहासन, नक्काशीदार दरवाजे, मोती जड़े झूमर और चारों तरफ दौड़ते सेवक। लेकिन इस सब के बीच राजा के जीवन में एक अधूरापन था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह अब तक विवाह नहीं कर पाया था। वह सच्चे प्रेम की तलाश में था, किसी ऐसे साथी की जो सिर्फ उसके रुतबे या धन से नहीं बल्कि उसके दिल से प्रेम करे। राजा कई राज्यों की राजकुमारियों से मिला। कुछ सुंदर थीं, कुछ बुद्धिमान, लेकिन हर बार उसे उनके स्वार्थ, दिखावे और बनावटीपन में वह सच्चाई नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। वह अक्सर अकेले खिड़की से बाहर देखता रहता और सोचता, क्या कोई ऐसा भी मिलेगा जो राजा नहीं, एक इंसान के रूप में मुझसे प्रेम करेगा। उधर रुद्रगढ़ के एक सुदूर गांव में पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर। यहां के लोग ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा था। उसी गांव में एक गरीब किसान रामदीन अपनी पत्नी और बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी गांव की सबसे साधारण लेकिन सबसे प्यारी लड़की थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न गहने, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और उसके मन में करुणा, सच्चाई और सेवा भाव था। गौरी सुबह सवेरे उठकर गायों को चारा देती, अपनी मां के साथ कुएं से पानी भरती और फिर खेतों में काम करने चली जाती। शाम को मंदिर जाकर वह सारा गांव भूलकर भक्ति में लीन हो जाती। लोग कहते थे कि वह देवी जैसी है, चुपचाप सेवा करती है, शिकायत नहीं करती और हर किसी की मदद करती है। एक दिन राजा वीर सिंह जंगल में शिकार के लिए निकला। मौसम खराब हो गया, तेज बारिश होने लगी और राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। कीचड़ भरे रास्तों और पेड़ों की आड़ में चलते चलते वह एक सुनसान पगडंडी पर आ गया जो शिवपुर गांव की ओर जाती थी। भूखा, थका और भीगा हुआ राजा अब एक आम इंसान जैसा लग रहा था। उसके पास पहचान का कोई निशान नहीं था। लोग उसे देख भी लेते तो एक थका हारा अजनबी समझकर आगे बढ़ जाते। लेकिन तभी गौरी, जो पास के तालाब से पानी भरकर लौट रही थी, राजा को देखकर रुक गई। वह उसके पास आई और पूछा, क्या आप ठीक हैं? बहुत थके हुए लग रहे हैं। आइए, मेरे घर चलिए, मां से कहकर आपके लिए कुछ गर्म दूध और खाना तैयार करवाती हूं। राजा को अपने जीवन में पहली बार किसी अजनबी से ऐसा अपनापन मिला। वह चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। मिट्टी का छोटा सा घर, टपकती छत, पर अंदर साफ सफाई और संतोष से भरी जिंदगी थी। गौरी की मां ने सादा खाना बनाया, बाजरे की रोटी, साग और छाछ। राजा ने वह भोजन इस तरह खाया जैसे किसी रसोई से नहीं, मां के हाथों से मिला हो। राजा ने उस रात वहीं विश्राम किया और पहली बार उसे नींद आई जिसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था। सुबह होते ही उसकी सेना उसे ढूंढते हुए गांव पहुंच गई। सब घबरा गए। गांव वालों को पता चला कि जिससे वे इतना अपनापन दिखा रहे थे वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि खुद उनका राजा था। राजा ने सबसे पहले गौरी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज तक मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की, लेकिन कभी इतनी सच्चाई नहीं देखी जितनी इस गरीब किसान की बेटी में देखी। मैंने राजकुमारियों के महलों देखे, लेकिन वो सुकून नहीं मिला जो इस मिट्टी के घर में मिला। राजा ने दरबार में लौटते ही मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि वह गौरी से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। रानियां, दरबारी और उच्च वर्ग के लोग इस फैसले के विरोध में आ गए। उनका कहना था कि एक गरीब किसान की बेटी रानी कैसे बन सकती है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक सच्चा राजा अपने जीवन में वह निर्णय लेता है जो न्यायपूर्ण हो, न कि वह जो सिर्फ परंपराओं से बंधा हो। मैं एक ऐसे दिल से विवाह करना चाहता हूं जिसमें छल नहीं, प्रेम हो। गौरी के पास गहने नहीं, लेकिन उसके पास एक सच्चा हृदय है जो हजारों हीरे जवाहरातों से कीमती है। गौरी को महल लाया गया। पहले तो वह घबरा गई। शाही जीवन, चमक दमक, बड़े बड़े लोग, यह सब उसके लिए नया था। पर उसकी सादगी और ममता ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। उसने महल की रीतियां सीखीं, पर कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। वह अब भी हर सुबह मंदिर जाती, दासी को अपना काम खुद करने देती और गरीबों के लिए रसोई बनवाती। विवाह के बाद गौरी ने राजा से कहा कि वह अपने गांव के लोगों की हालत बदलना चाहती है। राजा ने उसकी बात मानी और शिवपुर में स्कूल, अस्पताल और जलकूप बनवाए। गौरी खुद उन गांवों में जाकर महिलाओं को शिक्षित करने लगी।
बच्चों को पढ़ाने लगी। वह सिर्फ रानी नहीं रही, वह पूरे राज्य की मां बन गई। राजा वीर सिंह और गौरी का प्रेम समय के साथ और गहरा हुआ। महल में जब भी कोई नया अतिथि आता, वह कहता, हमने प्रेम कहानियां बहुत सुनी हैं, लेकिन यह जोड़ी देखकर विश्वास होता है कि सच्चा प्रेम जाति, हैसियत और रूप नहीं देखता, वह तो आत्मा से आत्मा का मेल है। आज भी रुद्रगढ़ राज्य में एक मंदिर है जिसे गौरी मंदिर कहा जाता है। वहां हर साल एक मेले में राजा और गौरी की कथा सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है, और वह मन अगर सच्चा हो तो राजाओं के दिल जीत सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।